तो जो आरक्षण कभी ना कभी जाने वाला है, उस आरक्षण के लिए हम अपने गले में महार नाम का टैग क्यों लगाए? बताओ मुझे। और महार महार आए तब से हम लोग ये शब्द सुन रहे हैं, महार। आपने कभी हु वेयर महार्स, ये बाबा साहब का ऐसे पढ़ा है? पढ़ा है आपने कभी? महार पूर्वी कोण होते, यावर बाबासाहेबांचं सखोल मार्गदर्शन आहे, पूर्ण प्रबंध लिहिलेला आहे, हु वेयर महार्स। बाबा साहब उसमें कहते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो शब्द है महार, ये ज्यादा पुराना नहीं है। मनुस्मृति में कहीं पर भी महार नाम का शब्द का उल्लेख नहीं है, श्रुतियों में कहीं पर भी महार नाम का शब्द का उल्लेख नहीं है। अगर मनुस्मृति में नहीं है, इसका मतलब यह शब्द मनुस्मृति लिखने के बाद का है। यह शब्द ज्यादा पुराना नहीं है। 10वीं सदी के बाद इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो फिर यह शब्द अगर अभी का है, तो यह महार पहले थे कौन? हु वेयर महार्स, महार पूर्वी कौन होते? और बाबा साहब ने हमको हमारी असली पहचान इसी नागपुर से करा के दी। ये तुम लोग महार नहीं हो, तुम लोग दलित नहीं हो, तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो, इसकी पहचान कराने के लिए बाबा साहब ने दीक्षा देने के लिए नागपुर की भूमि को चुना, क्योंकि आपको पता चले कि तुम हो कौन। और इसलिए बाबा साहब ने अपने स्पीच में कहा कि नागपुर ये भूमि मैंने बौद्ध धर्म के दीक्षा के लिए इसलिए चुनी क्योंकि इसी नागपुर में नाग नदी बहा करती थी और उस नाग नदी के किनारे हम रहा करते थे। इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम नाग वंश के लोगों ने किया है। हम नाग वंश के लोग हैं।